तो प्रीति ने जो भी डुप्लीकेट गहने पहने हुए थे बेदी के टाइम पे सारे ओरिजिनल गहने पहनाते हैं। और प्रीति के हाथ देखिए, मैंने मिस कर दिया वो वाला सीन। हमारे यहाँ एक रस्म होती है पुप्पू लोगों के लिए। 2100 रुपया दे रही हूँ। हाँ 5000। अच्छा ये 5000 बोलिए वाले पुप्पू, ये पुप्पू बोली 2100। तो प्रीति की दोस्त यहाँ पे आ रखी है, सुष्मिता होगी और मेरी बहन लोग हैं, वो बोल रही है हमको दगड़ तोड़ाई चाहिए। अब देखिए जी, देवर जी की शादी है, इधर से बहन की शादी है, तो मैं प्रीति की बड़ी बहन हूँ तो मुझे जेठल की चाहिए। तो प्रीति बन गई देवरानी। सदा सौभाग्यवती बाबू। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। वरमाला के बाद यहाँ घर के आंगन में एक और रस्म होती है जिसको धूली अर्घ कहा जाता है। पंडित, धूली अर्घ का मतलब क्या होता है? कि वर का पूजन जो है लड़की की माँ और पिता के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी ताई जी लोग मांगल गीत गा रहे हैं। से वो दिया को जहाँ से वो दिया को जहाँ। यहाँ पे ये जो ताई जी लोग मांगल गीत गा रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि वर कैसा हो, वर अच्छा हो, मतलब उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वही मेरी बेटी का जवाई राजा होगा, मतलब ऐसा कुछ सीन होता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग मांगल गीत गाए जाते हैं जो कि हमारी गढ़वाली रीति रिवाज में बहुत शुभ माने जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत कम लोग मांगल गीत गाते हैं, ये हमको सीखना चाहिए, जबकि मुझे नहीं आता ये मांगल गीत, लेकिन इन लोगों से हमें सीखना चाहिए जिन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया हुआ है। बाकी दूल्हे राजा की पूजा तो यहाँ बाहर पे हो रही है और प्रीति आरती के साथ यहाँ पूजा वाले कमरे में बैठ रखी है। और प्रीति के हाथ देखिए, मैंने मिस कर दिया वो वाला सीन यहाँ पे जब छपे होंगे। प्रीति कैसा लग रहा है? और लहंगा इतना फैल गया, दूल्हे राजा ने कहाँ बैठना है? क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर सकती तभी अब। और आरती से तो अनजान नहीं है प्रीति, आरती भी ब्लॉग कर रही है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और आलोक भी लगा हुआ है, और इधर मेरी मौसी भी लगी हुई है, पुष्पारावत ब्लॉग्स लगे हो। चलो अब यहाँ से ऊपर की तैयारी कर लो। हाँ, बस सूट पहन लिया है, इसी सूट में आएंगे। हाँ, हमारे इधर साइड बहुत ठंडा है भाई, ना तो ऐसे फैल गया है और उनको कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद ही मम्मी पापा वर को ले जाएंगे अंदर पूजा वाले कमरे में, और फिर उसके बाद जाएंगे वेदी में। वेदी में भी काफी टाइम लगने वाला है, ऑलरेडी काफी सारी देर हो गई है। चाबी गोदरेज मीमू मांगे बस, और मौसी के पास चाबी है तिजोरी की। तो ये वाली है मेरी छोटी पुप्पू जी, और इस पुप्पू को तो आपने ब्लॉग में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। पुप्पू दिखती नहीं, मायके ही नहीं आती। क्यों नहीं आती पुप्पू? टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। कितनी खेती है तुम्हारी की जो टाइम ही नहीं है आपके पास? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे खेती के पीछे, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये पुप्पू है खुमेरा वाली पुप्पू, इसको तो देख लिया था आपने पिछले व्लॉग में, है ना पुप्पू? पुफाल की मांगने आ रखी है। हाँ, पुफाल की बिल्कुल जरूर मिल जाएंगे, लेंगे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर साइड मेरी बौवा जी की लड़की है, इनको भी मैंने पुप्पू बोलना है। और पुप्पू जी ने बोला कि मैंने पुफल की मांगना है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है पुप्पू लोगों के लिए। 2100 रुपया दे रही हूँ। हाँ 5000। अच्छा, ये 5000 बोलिए वाले पुप्पू, ये पुप्पू बोली 2100 खाली अपने लिए। अच्छा, पुप्पू बोली खाली मेरे लिए 2100 रुपये चाहिए। मतलब पुप्पू जी भी वहाँ पे बैठती हैं बेदी में और बोलती हैं रुपए निकालो भाई, जितनी पुप्पू भी होंगे, 3 पुप्पू हैं। प्रीति को रुका देंगे। हाँ बिल्कुल। और मैं भी जेठल की मांगूंगा, मैं प्रीति की बड़ी दीदी हूँ, मुझे भी मांगना ही पड़ेगा। रुपया बहुत है। सभी राणा फैमिली की चाची ताई लोग सब बैठ रखे हैं, गांव के भी हैं। सब कैसे हैं? बढ़िया है। और खाना खा लिया सबने? चलो बढ़िया, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब दुल्हन बेदी में जाए और कब दान वगैरह हो जाए, है ना? चलो बढ़िया बढ़िया, सभी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे है मेरी बौबा जी, मेरे हस्बैंड जी की बुआ जी, इकलौती बुआ जी। बौबा जी आ रखे हैं अब? चलो बढ़िया। और इधर साइड मेरी दादी जी हैं। हेलो, अरे मेरी दादी देखो, मेरी दादी ने अभी सोनप्रयाग भी आना है। दादी नहीं कहीं ऐसे तो नहीं आ रही हैं? चलो तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि जब तक दूल्हा और दुल्हन वहाँ अंदर में पूजा कर रहे हैं तब तक मैं
लंच कर लेती हूँ। मैंने तो भरपेट खाना खा लिया है, मेरे भाई जी खाना खा रहे हैं और ये हमारे राणा फैमिली के हमारे फौजी भाई हैं और बहुत टाइम के बाद इनसे मिलना हो रहा है। भाई जी कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। भाई जी को खाना खाने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं, अब खाते। हाँ बस बढ़िया। मेरे को बोले प्रधान जी ठीक ठाक है तो प्रधान जी यार, ये प्रधान जी को तो बोलना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, तो बाद में प्रधान जी पहले हैं। अच्छा। जब तक मैंने खाना खाया तब तक वर वधू चले गए हैं बेदी में और श्रृंगारदान ढूंढ रहे थे। श्रृंगारदान मैंने अंदर पे रखा हुआ था, ये है श्रृंगारदान और ये है वो गहना जो हमारे ससुराल साइड से आया हुआ है। तो अब चलते हैं बेदी में और बेदी की रस्में आपको दिखाते हैं। तो हमारी इधर साइड बेदी कुछ इस तरह से बनाई रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है और सिलबट्टा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है। हमारे इधर साइड के पंडित जी पढ़ रहे हैं और इधर साइड के पंडित जी वो क्रिया कर रहे हैं जो पंडित जी बोल रहे होंगे। तो जैसे ही दूल्हा दुल्हन यहाँ बेदी में आए वैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी में होने लगी है जिसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो अग्नि बेदी है इसमें एक रस्म भाई के द्वारा भी निभाई जाती है और वो रस्म कुछ इस तरह से होती है। यहाँ इस सुप्पू में खील वगैरह रखे हुए हैं और ये खील आलोक ने देने हैं प्रीति के हाथ में और प्रीति ने देने हैं प्रदीप के हाथ में। फिर प्रदीप इसको अग्नि कुंड में डालेगा, कुछ इस तरह की रस्म होती है। तो अब यहीं से फेरे शुरू हो जाते हैं। दूल्हे के दोस्त ना दूल्हे को चिढ़ा रहे हैं, साथ साथ में अपनी भाभी को भी चिढ़ा रहे हैं। कोई बोला ऊपर हो जा, कोई बोला नीचे हो जा, प्रदीप को परेशान करने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे चौथे फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ पे दूल्हे राजा को गहने वगैरह पहनाए जाते हैं जो भी मम्मी पापा ने बनाए होंगे। तो यहाँ पे छठवें फेरे पर अब जो दूल्हे की साइड से गहने आए होंगे वो अब दिए जाएंगे। तो प्रीति ने जो भी डुप्लीकेट गहने पहने हुए थे बेदी के टाइम पे सारे ओरिजिनल गहने पहनाते हैं, डुप्लीकेट पूरा उतार देते हैं। और अभी दुल्हन पे देखिए कितने सारे लोग वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ पहना रहा, कोई कुछ पहना रहा। और अभी प्रीति पिछौड़ी भी ओढ़ेगी। तो प्रीति की दोस्त यहाँ पे आ रखी हैं, सुष्मिता होगी और मेरी बहन लोग हैं। वो बोल रही है हमको दगड़ तोड़ाई चाहिए, तब तक वो दुल्हन को उठने नहीं देंगी। और मेरी मम्मी बोल रही है जठलकी भी मांग ले, यानी कि मैं बड़ी हूँ तो मैंने भी मांगना है। और हमारे कैसर है, हमारे जेठ जी यहाँ पे बैठ रखे हैं तो 2100 इनको देंगे। तो यहाँ पे ना बहुत ही भयंकर बहसबाजी चल रही है। प्रीति भी बीच में बोलने लगी, ये 10,000 बोले थे, प्रीति 20,000 बोल रही है। तो अब मैं यहाँ बीच में बैठ गई हूँ क्योंकि ये बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं फैसला कर लेती हूँ। यहाँ पे जेठ जी से मैं कैश मांग रही हूँ, फिर इनको दे रही हूँ। दगड़ तोड़ाई के बाद हम पुफलकी देंगे। तो पुफलकी पुफू 4-5 हैं तो दे देंगे उनको भी। पुफलकी देने के बाद अब मांगल वाली जो ताई जी हैं उनको भी देना पड़ता है, तो अब उनको भी दे देते हैं। अब देखिए जी, देवर जी की शादी है, इधर से बहन की शादी है। तो मैं प्रीति की बड़ी बहन हूँ तो मुझे जठलकी चाहिए। तो लास्ट में मैं भी बैठ गई हूँ, मुझे भी जठलकी चाहिए। फिर सब लोग हंसने लगे हैं जठलकी मांगने पर। तो सभी लोगों का फैसला करने में बहुत आनंद आता है। लास्ट में मेरा फ़ायदा हो गया क्योंकि मुझे जठलकी बिल्कुल सेपरेट मिल गई। प्रीति की सिर्फ एक ही बड़ी बहन है, वो हूँ मैं। तो अब यहाँ पे सप्तपदी फेरे शुरू हो गए हैं। यहाँ सिलबट्टे में दिया बाती बना रखी हैं, 6 बाती बुझाते हैं और 7वीं बाती अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना जाता है तो उसको नहीं बुझाते हैं। तो अब श्रृंगारदान खोला जाता है और श्रृंगारदान में जितनी भी चीज़ें होती है दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लगाते हैं। और इसी श्रृंगारदान में रखी हुई सिंदूर से देवर जी प्रीति की मांग भरेंगे। तो चलिए जी, अब देवर जी लास्ट में पहना रहे हैं प्रीति को मंगलसूत्र। तो चलिए जी, फेरों का समापन होने के बाद दोनों वर वधू आज से पति पत्नी हुए और दोनों पंडित अभी दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्रीति और प्रदीप की शादी संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रीति बन गई देवरानी। तो जहाँ पे स्टेज सजा हुआ था सभी लोग वहाँ पे मस्त डांस कर रहे हैं गढ़वाली जागर सॉन्ग में। अभी मैं आंगन में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक और रस्म होती है और इस रस्म को बोलते हैं गोदान की रस्म। सारे राणा फैमिली के जितने भी हैं वो यहाँ पे गोदान की रस्म करेंगे
और गाय माता भी यहाँ पे आ चुकी है पहले ही, लेकिन दूल्हा और दुल्हन अभी तक उधर से यहाँ पे नहीं आए। और मेरे चाचा जी किसकी गाय उठा के लाए हैं, पता नहीं किसकी आई तो यहाँ पे गोदान की रस्म भी शुरू हो गई है। सभी राणा फैमिली वाले इकट्ठा हो गए हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सभी रिश्तेदार और हमारे परिवार वाले दुल्हन को चांदी के गहने पहनवा रहे हैं, कुछ पायल दे रहे हैं और कुछ मंगलसूत्र दे रहे हैं। तो गोदान के बाद अब यहाँ पे दूसरी रस्म हो रही है सास भेंट। तो सास भेंट यानी कि जो दूल्हा है उसकी सासू जी, तो ये बुढ़ ससुर जी हैं, मेरी दादी जी हैं। सबसे पहले बुढ़ ससुर जी से शुरुआत होती है। तो सारी रस्मों का समापन हो गया है। दूल्हा दुल्हन यहाँ अंदर कमरे में आ चुके हैं। अब यहाँ पे टेस्टी लंच कर रहे हैं। लंच का टाइम तो निकल चुका है, लेकिन ये दोनों अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से अब तक ये दोनों भूखे थे, क्योंकि विवाह बंधन में जो बंधना था। शादी वाले घर से जैसे ही प्रीति की विदाई हुई, मेरे फ़ोन की बैटरी भी विदा हो गई थी, यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद जब हम रोड में आए, फिर गाड़ी में चार्ज पे लगाया, क्योंकि विदाई के टाइम पे सब रो रहे थे और थोड़ा बहुत मैं भी रोई। मुझे ज़्यादा रोना नहीं आया क्योंकि मम्मी पापा को जो समझाना था, पापा भी बहुत रोए, मम्मी भी रोई, तो उनको पानी वगैरह पिलाया। सबसे लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड जी उस घर से निकले, सभी को बाय बाय बोल के, और ऐसे बोल के भी कि हम कल द्वार दिन के दिन आएंगे ज़रूर। चलिए जी, हम फाइनली सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ आके ना आज मुझे ठंडा लगने लग गया है। तो अभी यहाँ पे सास भेंट वाली रस्म निभाई जा रही है। यहाँ पे प्रीति ने सासू जी के पैर धोने हैं और प्रीति ने सगुन के रूप में सासू जी को कुछ देना है और सासू जी ने भी कुछ देना है, यानी कि मुंह दिखाई, जो आम बोलचाल की भाषा में अभी कहा जा सकता है। सदा सौभाग्यवती भव। तो यहाँ पे अभी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। सभी दीदी लोग, सासू जी लोग यहाँ पे बहू से भेंट करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को सगुन का लिफाफा देते हैं और उसके बाद प्रीति जाएगी अंदर कमरे में, पूजा वाले कमरे में, यानी कि गृह प्रवेश फिर होगा। तो यहाँ नीचे पे सारे मेहमान खाना खाने लग गए हैं और मैंने भी लहंगा चोली वगैरह सब उतार दिया है, क्योंकि अब मेहमानों की व्यवस्था करते हैं, उनको खाना पीना खिला लेते हैं। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया है, छोटी बुली देवरानी बन गई और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है दोनों साइड से। एक तरफ से छोटी बुली की शादी और एक तरफ से देवर जी की शादी। अभी भी काफी सारी रस्में बाकी है, जैसे धारा पूजन हो गया, द्वार दिन हो गया, वो अगले दिन संपन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।